समस्याएं आपकी, समाधान हमारा। अब आप अपने किसी भी एक प्रश्न का उत्तर हमसे पाएं, और वो भी बिना किसी शुल्क के। ज्योतिष प्रश्नोत्तरी, जो कि अब हर बुधवार को प्रकाशित होगा हमारे YouTube चैनल गुरुदेव आशीष जी पे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल के आइकन को प्रेस करिए। एक मेला है हमारे पास आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। इनका नाम है पुलकिता। इनका डेट ऑफ बर्थ है 5 सितंबर 2010 और 11:45 सवेरे ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में ये बच्ची पैदा हुई है। और इसका जो है वृश्चिक लग्न है और राशि इसकी जो है कर्क है। इन्होंने पूछा है कि हमारा आगे कैरियर को लेकर के कैसा समय रहेगा, आगे कैरियर कैसा है। तो तुम्हारी कुंडली में एक बात बताएं बेटा पुलकिता, कि पहली बात तो ये कि तुम्हारी कुंडली में बोले पंचम भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है। तो बोले ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, टैलेंटेड होते हैं और अपने टैलेंट से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी बात ये कि शनि मंगल का योग तुम्हारी कुंडली में जिस तरह से बैठा है, तो ऐसे लोगों को एक चीज़ मैंने देखी है कि टेक्निकल पढ़ाई इनको आँख बंद करके सूट करती है। और तुम्हारे कर्म स्थान में कर्म का मालिक और लाभ का मालिक यह बैठा है। तो ऐसे लोग अपने लाइफ में एक कैरियर, एक मुकाम हासिल करते हैं, इसमें दो राय नहीं है। और दूसरी बात ये कि बोले ऐसे लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन टाइप ऑफ सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विस, आधिकारिक पोजीशन वाली सर्विस करने का योग है, राजकीय शासकीय गवर्नमेंट सर्विस करने का योग है। तो हमारी एक राय है बेटा कि आप जो है आंख बंद करके पहले तो पढ़ाई करिए। अभी आप बहुत छोटी हैं, आपकी तो 10 साल की उम्र भाई, तो पढ़ाई करिए। और इसके बाद अभी आपकी जो है शनि की महादशा 2024 तक चल रही है, यानी कि अभी 4 साल आगे तक अभी शनि की महादशा है। इसके बाद आएगी आपकी बुध की महादशा आएगी, और बुध का भी प्लेसमेंट इस कुंडली में बोले बहुत बढ़िया बैठा है। तो एक चीज़ है कि 17 साल की जो बुध की महादशा ये आएगी आपके जीवन की, बोले ये आपको कैरियर में सेट करने के लिए आ जाएगी। यही आपकी पढ़ाई की समाप्ति कराएगी और यही आपको जो है बोले कंपटीशन में बैठाएगी। आप कंपटीशन में बैठिए और निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और आपके कुंडली में राजकीय शासकीय गवर्नमेंट सर्विस और बड़ी रोबीली कुंडली है ये। और ऐसे लोग अपने टैलेंट से नाम, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि पैदा करते हैं और एक लाइफ में अचीवमेंट और मुकाम पैदा करते हैं, इसमें दो राय नहीं है। ये कुंडली को देख करके मज़ा आ गया। और जिस तरह से ग्रह योग बैठे हैं, तो ऐसे लोग जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखते रहने की अभिरुचि रखते हैं। ऑलवेज लाइक टू लर्न समथिंग समथिंग। द हॉरोस्कोप इज़ वेरी गुड, नो डाउट इन इट। और एक बार नहीं, अनेक बार बोले विदेश जाने का भी योग है और काम करने का भी योग है। प्रॉपर्टी के योग इस कुंडली में अच्छे हैं। एक नहीं, एक से अधिक बोले ऐसे लोगों के पास कम से कम बोले 6 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और एक गाड़ियाँ नहीं, कई गाड़ियाँ होती हैं। तो भविष्य जो है इसको लेकर के, इस कुंडली को देख करके बहुत खुशी भई कि भविष्य बहुत अच्छा है। आर्थिक दृष्टि से भी पैसे की सोच बोले जीवन पर्यंत चलती रहेगी। कुंडली अच्छी है, भविष्य उज्जवल है। एक मेला है हमारे पास ऋषभ मेहरा। इनका डेट ऑफ बर्थ है 12 सितंबर 1993 और 12:45 वाराणसी उत्तर प्रदेश से। इन्होंने पूछा है कि फैमिली लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस चल रहा है, आपस के संबंधों में कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर होता रहता है। तो ये कब तक चलेगा। तो पहली बात तो एक बात बताएं बेटा कि ऋषभ, कि तुम्हारी कुंडली में जिस तरह से लग्न में राहु, सप्तम में केतु बैठा है और तुम्हारा जो है वृश्चिक लग्न है, तो वृश्चिक लग्न वाले लोग ऐसे ही हाइपर टेम्पर के होते हैं और जवान पे लगाम नहीं रहती है।
और दूसरी बात ये कि तुम्हारा मंगल, गुरु और बुध सब एकादश स्थान में, लाभ स्थान में बैठा है, बहुत बढ़िया बैठा है। लेकिन क्या है कि ऐसे लोग शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं, ज़रा सा भी गलत बात बर्दाश्त नहीं होती है और जबान पे लगाम नहीं रहती है। जब भी बोलना होगा किसी से तो बड़े रूडली बात करने की जो है ये थोड़ा सा आदत में अपने सुधार लाओ, क्योंकि जो है अपने तो अपने होते हैं बेटा, और वैवाहिक जीवन में जो है पत्नी को उसका दर्जा देना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान काल में जो तुम्हारी बुध की महासा चल रही है और बुध जिस तरह से बैठा है, तो बुध की महासा बोले ये समय समय पर रह करके सेंटिमेंटल लाइफ को कुछ न कुछ बोले प्रॉब्लम्स देते हैं। अच्छा, गनीमत यही है कि अभी वर्तमान में 8 नवंबर के पश्चात से बोले बृहस्पति तुम्हारा बहुत फेवर में आ रहा है। तो बृहस्पति जब फेवर में आएगा तो आर्थिक मैटर्स को लेकर के भी उन्नतिप्रद रहेगा और सुधार वाला रहेगा। इसके संग संग धीरे धीरे सेंटिमेंटल लाइफ में भी बोले प्रॉब्लम्स में कमी आना शुरू होगी। अच्छा, इसके संग संग बोले राहु केतु भी जो है 21 सितंबर बीत गया है, तो राहु केतु भी तुम्हारा अब फेवर में आ गया है। तो एक चीज़ दिख रही है कि आर्थिक दृष्टि से काम काज को लेकर के हर मामले में आगे आने वाला समय ये बहुत फेवरेबल रहेगा। बस एक चीज़ कहना है कि जितना पैसा अपने पास से अलग हटाते रहोगे, साइड में इन्वेस्ट ब्लॉक करते रहोगे, वो तुम्हारे लिए फेवरेबल रहेगा। और तुम खुद भी अगर जो है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट अगर ये करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि तुम्हारे कुंडली में एक चीज़ देखा है कि कैश इन हैंड ये बुध की महादशा बोले रहने नहीं देगी बेटा। और बुध की महादशा अभी जो है ये तुम्हारी कुंडली में जो चल रही है तो ये अभी 2030 तक है। तो थोड़ा सा एक चीज़ कहना है कि चूँकि 10 बरस आगे अभी बुध की महादशा है, तो फाइनेंस का जहाँ तक जितना भी अगर अपने पास से अलग हटाते रहोगे, सरप्लस मनी ये तुम्हारे लिए फेवरेबल रहेगा। और थोड़ा सा जबान पे अपने कंट्रोल रखो। अगर कोई बात को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन होता है तो बस वहाँ से हट जाओ, या वाइफ से कह दो कि वो हट जाए ताकि टेंशन ना हो। इसको करते रहो बेटा, इससे ही हर प्रकार का कल्याण होगा। और गणेश जी की आराधना जरूर किया करो, तुम्हारे लिए गणेश जी की आराधना बहुत जरूरी है। मेला है इनाया कपूर, इसका डेट ऑफ बर्थ है 20 अक्टूबर 2016, 9:34 नोएडा उत्तर प्रदेश से। इसकी माताजी ने पूछा है कि स्वास्थ्य को लेकर के इस बच्ची का कैसा रहेगा आगे। तो एक बात बताएं कि इनाया की कुंडली में जो है इसका वृश्चिक लग्न है और इसकी राशि जो है वृष है। तो एक चीज़ मैं बता दूं आपको सबसे पहले कि वर्तमान काल में इस बच्ची की जो है मंगल की महादशा चल रही है, जो कि आगामी अक्टूबर 2020 में ख़त्म हो जाएगी। 7 साल की इसकी मंगल की महादशा चल रही थी। तो इस बच्ची का जन्म हुआ जब, तो ये मंगल की महादशा में जन्म हुआ है। तो ये मंगल की महादशा इसकी जो है अक्टूबर 2020 में ख़त्म हो जाएगी। तो एक चीज़ है कि ये मंगल की महादशा जिस तरह से मंगल का इसके कुंडली में अष्टम भाव में मंगल का प्लेसमेंट है, तो बोले जो है बोले ऐसे लोगों को बोले स्वास्थ्य को लेकर के ये मंगल की महादशा बोले कहीं से शुभप्रद बोले नहीं रहती है। तो एक चीज़ है कि मंगल जब ये बीतेगा उसके बाद इसकी जो है आ जाएगी इस बच्ची की बोले राहु की महादशा शुरू हो जाएगी। अच्छा, तो राहु की महादशा बोले इस बच्ची के जीवन की एक अच्छी महादशा रहेगी, इसमें दो राय नहीं है। धीरे धीरे जो है स्वास्थ्य को लेकर के एक चीज़ दिखती है कि राहु की महादशा में राहु का अंतर भी, यानी कि 2023 से धीरे धीरे इसके चीज़ों में सुधार आएगा। अच्छा, सेकंड बात एक कह रहे थे मैं कि इसकी कुंडली में जिस तरह से शनि चंद्रमा का योग बैठा है, तो ऐसे लोगों को बोले नज़र दृष्टि दोष बहुत जल्दी लगती रहेगी। जरा सा मौसम का इफ़ेक्ट बहुत जल्दी हुआ करेगा। अच्छा, इसके संग संग बोले कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, बासी खाना, फ्रिज में रखा हुआ खाना, प्रिजर्व फूड बोले ये सब इसको कभी सूट नहीं करेगा। अच्छा, और इसके संग संग बोले ऐसे लोग जो है जंक फूड, पैकेट वाले फूड्स ये सब खाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, बाहर के चटर पटर।
बर्गर भया, पिज़्ज़ा भया, लेकिन ये सब जहाँ घर का खाना भया तो वो खाना नहीं चाहेंगे और परेशान करेंगे, टेंशनाइज देंगे, टेंशन करेंगे या मनमाना करेंगे, जिदबाजी करेंगे, तवाबाजी करेंगे, गुस्सा करेंगे। तो ये सब चीज़ों में इसका जो है अभी अक्टूबर तक का जो समय है वो कहीं से फेवरेबल नहीं है। धीरे धीरे जब ये अक्टूबर नवंबर बीतेगा, नया साल आएगा, वहाँ से स्थितियों में सुधार आएगा। हमसे एक बार बेटा बात करना, इसको एक यंत्र हम देंगे और कैसे पहनाना है और उसके संग संग और क्या क्या चीज़ें इसको पहनाना है बच्ची को बताएंगे, ताकि इसको पहनाया जाए, क्योंकि आगे अभी राहु की भाषा भी है और ये देख रहे हैं कि अभी कम से कम आने वाले 3-4 साल तक स्वास्थ्य को लेकर के इसके और दृष्टि दोष और जो शनि चंद्रमा का योग इसको हेल्थ इशू को लेके परेशान करता है। तो ये सब को लेकर के हर प्रकार से रक्षा होती रहे, इसके लिए हम बताएंगे। जैसे इसको गले में पहनाओ, उससे हर प्रकार की इसकी रक्षा होगी और कल्याण होगा।